अब तो खेला के जगह पर रोजगार का, नौकरी का, व्यवसाय का अब मेला लग रहा है। आपने देखा होगा, खेला आपके दल के साथ शायद हो सकता है। आप अपने दल को असमत बचाने के लिए, अपने विधायकों को सुरक्षित करने के लिए आप ऐसे बयां कर रहे हैं कि हमारे दल में जो टूट होने वाली है वो टूट बच सके। आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी सम्मानित नेता रहे हैं, समाज के शिरोधार्य हैं, और मुझे लगता है कि वो जो बात बोल रहे हैं वो पुरानी बात को याद दिला रहे हैं। बेटा बेटी की सरकार रही है, वंशवादे की सरकार रही है, उसी सरकार में न दलितों को अपमान किया जाता था। आज आदरणीय जीतन राम मांझी को, वो देश की सरकार हो, प्रदेश की सरकार हो, कितना सम्मान दिया जा रहा है। मुझे लगता है कि ये तो पहली बार देखा जा रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दलित आदिवासी की बेटा राष्ट्रपति बन रहा हो, दलित आदिवासी की बेटा राज्यपाल बन रहा हो, दलित आदिवासी पिछड़ा का बेटा मुख्यमंत्री बन रहा हो। बिहार में एनडीए की सरकार बन गई है, लेकिन फ्लोर टेस्ट होना बाकी है, और फ्लोर टेस्ट से पहले राजद के तमाम नेता कह रहे हैं कि खेला होना बाकी है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि खेला होना तो अभी बाकी है। वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी नाराजगी की बात निकल करके सामने आ रही है। इसी बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता और बीजेपी एमएलसी हैं जनक राम। कैसे देख रहे हैं, खेला होगा और आप लोग फ्लोर टेस्ट नहीं कर पाइए? कौन सा खेला की बात कर रहे हैं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री जी? जो खेला होना था खेला हो गया, अब किस खेला की बात कर रहे हैं? रही बात फ्लोर टेस्ट की, तो उनको स्वयं मालूम है कि आंकड़ा एनडीए के पक्ष में है, और जिस खेला की बात और जिस खेला की सपना वो देख रहे हैं वो सपना कभी साकार होने वाला नहीं है। अब बिहार की जनता सजग हो चुकी है। आपके माता पिता का जो शासन रहा है, जो आप लोगों ने बिहार में गरीब गुरबा के साथ, दलितों महादलितों के साथ आपने खेला खेला है, वह खेला अब बिहार की जनता चैप्टर को बंद कर दिया है। अब तो खेला के जगह पर रोजगार का, नौकरी का, व्यवसाय का अब मेला लग रहा है। आपने देखा होगा कि एनडीए के शासनकाल में किस तरह से बेरोजगारों को रोजगार दिया जा रहा है। ये तो नौकरी का सृजन एनडीए की सरकार में ही हुआ था। किस खेला की बात करते हैं? उस खेला की बात करते हैं जो बड़े पैमाने पर बिहार में आपके माता पिता के शासनकाल में नरसंहार हुआ करता था, दलित पलायन किए जाते थे, दलितों को पीटा, निर्मम हत्याएं कराई जाती थी। अब वो खेला की सपना देख रहे हैं। अब बिहार के दलित, शोषित, वंचित समाज के लोग जागरूक हो चुका है, और एक बहुत पुरोधा देश के ताकतवर प्रधानमंत्री मिले हैं। मुझे लगता है कि अब देश के दलित, प्रदेश के दलित यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में खड़ा है। बिहार में आपका खेला होने वाला नहीं है। खेला आपके दल के साथ शायद हो सकता है। आप अपने दल को असमत बचाने के लिए, अपने विधायकों को सुरक्षित करने के लिए आप ऐसे बयां कर रहे हैं कि हमारे दल में जो टूट होने वाली है वो टूट बच सके। मुझे लगता है कि आप अपने ही गिरवान में अगर झांके तो शायद यह खेला को एहसास आपको हो जाएगा। विधायक टूटने की बात कर रहे हैं राजद से, आप लोग के संपर्क में है क्या, या फिर वो जिस तरीका से आरोप लगाते खरीद बिक्री का? देखिए, ये कौन किसके संपर्क में है ये तो दूर दूर की बात है, लेकिन जिस तरह से फ्लोर टेस्ट एनडीए गठबंधन के विधायकों का होना है, एनडीए गठबंधन आंकड़ा एनडीए के पक्ष में है, लेकिन उनकी विधायक ट्रेसलेस है, स्टेट बिहार से बाहर हैं, तो खतरा तो उनके घरों में है। वो अपने विधायक को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बिहार की जनता ने विधायक को चुन करके बिहार की आवाज़ को बुलंद करने के लिए ही भेजा है, लेकिन उनके विधायक आज बिहार से बाहर क्यों डरे और सहमे भाग रहे हैं या भगाया जा रहा है, कौन, ये खुलासा करना चाहिए पूर्व उप मुख्यमंत्री जी को। आप लोग डरे हुए नहीं है, वो लोग डरे हुए हैं। आप देख रहे हैं एनडीए गठबंधन के तमाम विधायकगण बिहार के धरती पर है, सीना तान करके अपने बयान दे रहे हैं। बिहार में जो कुशासन चल रहा था, जंगल राज आ गया था, गुंडा राज में तब्दील हो गया था, वह गुंडा राज, जंगल राज को फिर सुशासन के लिए ही जाने जाते हैं बिहार के मुख्यमंत्री जी। जो 20 में एनडीए का जनादेश मिला था, उस जनादेश को फिर सम्मान करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री जी ने आज कदम उठाए। स्वागत योग्य है, बिहार की जनता स्वागत कर रही है। मांझी के साथ खेला करेंगे, मांझी भी नाराज हैं, वो भी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कि हमें बार बार एक ही विभाग मिलता, हमारे बेटों को भी वही विभाग मिला, हमको भी वही विभाग मिलता था, क्या दूसरा विभाग नहीं मिल सकता था? दूसरे विभाग में हम लोग काम नहीं कर सकते हैं क्या? आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी
सम्मानित नेता रहे हैं, समाज के शिरोधार्य हैं और मुझे लगता है कि वो जो बात बोल रहे हैं वो पुरानी बात को याद दिला रहे हैं। इसलिए कि आपने देखा होगा पूर्ववर्ती सरकार में जिस तरह से माता पिता के बेटा बेटी की सरकार रही है, वंशवादे की सरकार रही है, उसी सरकार में न दलितों को अपमान किया जाता था। आज आदरणीय जीतन राम मांझी को, वो देश की सरकार हो, प्रदेश की सरकार हो, कितना सम्मान दिया जा रहा है। मुझे लगता है कि ये तो पहली बार देखा जा रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दलित आदिवासी की बेटा राष्ट्रपति बन रहा हो, दलित आदिवासी की बेटा राज्यपाल बन रहा हो, दलित आदिवासी पिछड़ा का बेटा मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री बन रहा हो, तो ये कम गौरव का पल थोड़ी है। दूसरे दलों में आप जाएं तो परिवार से बाहर लोग निकलने वाले नहीं हैं। जनता चुन के उनको भेजती थी, जनता जनादेश देती थी बिहार की तरक्की के लिए, लेकिन वे लोग अपने ही तरक्की में लग जाते थे, जिसका उदाहरण है कि आज बिहार जो है कि अगर सुशासन के रास्ते पर चल रहा है तो पूर्ववर्ती सरकार ने कुशासन कायम किया था। जीतन राम मांझी की नाराजगी आप लोग दूर करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से वो नाराज है, मांग रहे दो मंत्री होना चाहिए, साथ में जो है दूसरा विभाग मिलना चाहिए। घर के अगुआ, घर के मुखिया को हरदम अपने परिवार को अच्छा बनाने के लिए सोच रखना चाहिए, रखते हैं। उसी में हमारे आदरणीय श्री जीतन राम मांझी साहब हैं और मुझे लगता है कि इस तरह की अगर बात रख रहे हैं तो अपने परिवार की खुशहाली के लिए रख रहे हैं। और यह बात तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जीतन राम मांझी जी के बीच की बात है। और सम्मानजनक जितना सम्मान एनडीए में आदरणीय जीतन राम मांझी जी को मिला है, शायद ही कहीं दूसरी जगह मिलता है। ये भ्रम की स्थिति महागठबंधन के लोग अगर सपना देख रहे हैं तो वो सपना न देखें। आदरणीय जीतन राम मांझी जी एनडीए के पार्ट थे, एनडीए में हैं, एनडीए में रहेंगे। अच्छा, वो छोड़ करके नहीं जाएंगे कहीं जाने वाले नहीं, वो सम्मानित हम सबके नेता हैं। उन्हीं को तोड़ने की बात कर रहे हैं लगातार। कहीं ऐसी जिन लोगों ने अगर इस तरह की सपना अगर देख रहे हैं तो ये सपना उनके लिए सपना ही रह जाएगा। बिल्कुल। तो सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री बीजेपी एमएलसी जनक राम। इनका कहना है कि देखिए जिस तरह से वो लोग सपना देख रहे हैं, इनका सपना ही रह जाएगा। मांझी जी कहीं नहीं जा रहे हैं। वहीं नाराजगी को लेकर के इन्होंने कहा है कि देखिए वो बड़े नेता हैं और प्रधानमंत्री और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की बातें हैं, दोनों मिल बैठ करके जो है चर्चाएं कर ले। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।